विजय जी, राकेश जी, और कौन है विलिंग? चलिए, ठीक है। तो हम लोगों ने करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा अपना मॉडलिटी आज से चेंज किया है। पहले हम लोग फटाफट सारे हेडलाइंस पढ़ लेंगे और उसके बाद हम 4 या 5 हैंडपिक न्यूज जो है उसे डिटेल में पढ़ेंगे। पहली आज की खबर है, फाइनल रिपोर्ट ऑफ इंडिया G20 टास्क फोर्स ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलीज। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग अब डिजिटल के लिए डिजिटल बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवसंरचना शब्द प्रयोग में लाया जाता है ना। पब्लिक के लिए लोक शब्द हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन कई बार जहां नाम की बात आती है, मैं बार बार कहता हूं, जहां पे नाम की बात आती है वहां पे आप एज इट इज इंग्लिश का हिंदी और हिंदी का इंग्लिश करने के लिए आपके पास थोड़ा सा लिवरेज रहता है। जहां पे नाम की बात आती है, किसी भी चीज के नाम की बात आती है, ठीक है। तो खबर क्या है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के G20 टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ये पहली आज की खबर है। दूसरी खबर अगर हम लोग देखें तो आज की दूसरी खबर है नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग बार बार आता है, नीति आयोग से संबंधित क्या खबर है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की संशोधित संरचना को, मतलब अमेंडेड जो स्ट्रक्चर है, इसको उन्होंने उसकी मंजूरी उन्हें दे दी है। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, फुल टाइम मेंबर्स 4 होंगे और 15 केंद्रीय मंत्री होंगे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के सहयोगी दल भी शामिल होंगे, जो या तो पदेन सदस्य होंगे या विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य होंगे या फिर स्पेशल इनवाइटी यानी कि विशेष रूप से आमंत्रित किए हुए सदस्य होंगे। तो नीति आयोग में एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके में जो भी परिवर्तन है, संशोधन है, उसकी मंजूरी दे दी है। इससे रिलेटेड पूरी डिटेल न्यूज है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी देखा है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न आप लोगों के लिए, नीति आयोग कब स्थापित हुआ था, मुझे फटाफट कमेंट में बता देंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। इससे पहले इसे योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। उसके बाद इसे नीति आयोग में कब बदला गया, कौन से साल में बदला गया, आप मुझे बताएंगे। अगली खबर हम लोग देखते हैं जो कि ई मोबिलिटी से संबंधित अगली खबर है। ठीक है, तो पीएसए प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप पर एक रिपोर्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्या है? ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ई मोबिलिटी के ऊपर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI, इसके बारे में क्या है? डायरेक्टर इसके डॉक्टर रेजी मथाई हैं। हेडक्वार्टर्स इसका पुणे महाराष्ट्र में 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में CSIR CRRI से संबंधित एक कल भी खबर थी। CSIR से नहीं, इनफैक्ट ICAR से संबंधित खबर थी। ये CSIR जो है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। ICAR जो हमने कल देखा था वह ICAR क्या था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जो हम लोगों ने कल उससे संबंधित एक खबर देखी थी। ठीक है, CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये CSIR है। तो इससे जुड़ी हुई ये खबर है, इसे हम लोग देखेंगे कि CSIR CRRI मतलब CRRI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने जो है CRRI ने और CSIR ने मिल करके अपना 73वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। रेजिंग डे, स्थापना दिवस के लिए कई बार जो है आ जाता है, तो फाउंडेशन डे भी बोलते हैं और इसे हम लोग रेजिंग डे भी बोलते हैं। तो रेजिंग डे और फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस, इन दोनों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। 16 जुलाई 2024 को ये 73rd फाउंडेशन डे मनाया गया CSIR और CRRI के द्वारा। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल N कलाई सेल्वी हैं। उनको 2 साल का इसी के साथ में एक्सटेंशन मिल गई, आगे 2 साल तक CSIR के जो है ये डायरेक्टर बने रहेंगे। CSIR काउंसिल है, इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी हैं और डायरेक्टर जनरल इसके नालाथाम्बी कलाई सेवी, जिनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 3 कोल माइंस के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट यानी कि समझौते पे साइन किया है।
मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 3 कोल माइंस यानी कि कोयला खदानों के लिए एग्रीमेंट पे साइन किया है, समझौते पे साइन किया है। बहुत महत्वपूर्ण है ना, कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए संसाधन है जो कि धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये जो तीनों कोल माइन है ये अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में सिचुएटेड है और इसके लिए अलग अलग जो है 3 समझौते यानी कि एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ये एग्रीमेंट जो साइन किए गए हैं तो कहाँ कहाँ पे, एक तो मच्छकटा कोल माइन है ना, और दूसरा कुंदनाली लुबरी कोल माइन, ठीक है। और इसके बीडर कौन है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसके बीडर है। इसके मच्छकटा के कुदानेली के कौन है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि जीएमडीसी लिमिटेड जो है वो इसके कुदानेली लुबेरी कोल माइन के बीडर है। और साखी गोपाल बी काकुरी कोल माइन के बीडर जो है तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन तीनों ने ये बीड ले ली। क्लाइमेट चेंज डिसरप्टिंग एजुकेशन आउटकम्स इंक्रीजिंग लर्निंग लॉस। अब देखिए ये क्लाइमेट से संबंधित तो ये जो हम लोग करंट अफेयर्स कवर करते हैं, हमारा यहाँ प्रयास रहता है कि इसमें सारे सेगमेंट से कुछ कुछ न्यूज हम लोग इसके अंदर में जरूर रखें ताकि जो है हमें हर एक सेगमेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो जलवायु परिवर्तन शिक्षा के परिणामों को बाधित कर रहा है तथा जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग लर्निंग लॉस, मतलब सीखने की जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं ये कम करता चला जा रहा है। तो ये बात तो हम लोग बिल्कुल निश्चित तौर पे जानते हैं और कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा प्रभाव बहुत सारे सेक्टर्स में पड़ रहा है और इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है हमको एज एन इंडिविजुअल भी, एक समाज के रूप में भी, एक देश के रूप में भी, एक समुदाय के रूप में भी, जिस तरीके से भी चाहे हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। ये जो ग्लोबल एजुकेशन देखेंगे तो मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो आई है जिसका टाइटल क्या है, एजुकेशन एंड क्लाइमेट चेंज, लर्निंग टू एक्ट फॉर पीपल एंड प्लेनेट, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन, ये इसका शीर्षक है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट आया हुआ है। तो इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं एक तरीके से हम लोग हेडलाइन पढ़ते हुए देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों की किसी भी इसमें से किसी भी न्यूज पे या किसी भी टॉपिक पे रुचि है तो उसे आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ेंगे और रुचि जगेगी तो आपके पास में आज के वक्त में आपके समक्ष सूचनाओं का भंडार है और अलग अलग लोगों को अलग अलग विषयों में रुचि होती है। तो ये एक तरीके से कल पूरे दिन में जितने भी महत्वपूर्ण खबरें नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पे हुई उनका एक तरीके से संकलन है। हम लोग एक बार इसको देखते जा रहे हैं, फिर अगर आपको इसमें से किसी एक विशेष टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट लगता है तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसको नोट करिए, चाहिए तो उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करिए। इससे क्या होगा कि उसके प्रति, जैसे किसी को मान लीजिए क्लाइमेट चेंज में इंटरेस्ट है, किसी को मान लीजिए फिनांस सेक्टर के न्यूज में इंटरेस्ट है, किसी को पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज में इंटरेस्ट है, यू कैन एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। ओके, तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होगी। हम चलते हैं थोड़ा सा आरबीआई की तरफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पैसा ही है। पैसा देश में रहेगा, इकोनॉमी मजबूत रहेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बढ़िया तरीके से पॉलिसीज बनाता रहेगा, बैंक बढ़िया तरीके से काम करते रहेंगे। तो 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, सो आरबीआई के ऊपर। तो आरबीआई ने क्या किया है, बढ़िया तरीके से जो है सारा काम चलता रहेगा। तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई से रिलेटेड न्यूज क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को पूंजी पर्याप्तता का मतलब क्या है, ब्रिकवर्क रेटिंग फॉर बैंक रिस्क वेटिंग क्लेम्स, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है इन्होंने एक रेटिंग दिया हुआ है और इस रेटिंग का उपयोग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अधिकृत किया। थोड़ा सा बैंकिंग से, स्पेसिफिक बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज है, आप लोग देख लीजिएगा। ये भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज है लेकिन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स जो है, पीएस मतलब भारतीय स्टेट बैंक जो हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बड़े बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, है ना,
तो इन्होंने अपनी अपनी कुछ नई स्कीम शुरू करी है। अगर आपके पास पैसा है तो जमा कर दीजिएगा। आप बोलेंगे सर पैसा कहाँ, नौकरी तो है नहीं, पैसा कहाँ से आएगा। खैर कोई बात नहीं, जब आएगा तब जमा कर दीजिएगा। अभी इसको जो है इन्फॉर्मेशन को आप नोट करके रख लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी नई नई डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, अपनी अपनी नई नई जमा योजनाएं लॉन्च की है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। चेयरमैन है दिनेश कुमार खर्रा, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। बैंकर टू द एवरी इंडियन, फाउंडेड 1 जुलाई 1955। ज्यादातर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है भारत सरकार के, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मुंबई में स्थित है। ये हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। तो आपको याद ये रखना है कि मुंबई से बाहर कौन सा स्थित। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। कमेंट कर भी रहे हैं या नहीं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। शीला जी बहुत बढ़िया। योजना आयोग 1952 में स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी, ये मुझे आप लोग बताएंगे। कल मॉर्निंग में 7 बजे आपका मॉक टेस्ट नहीं होगा, लेकिन कल मॉर्निंग में 7 बजे आपको एक मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, माफ कीजिएगा, कल मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन नहीं होगा, संडे है, लेकिन कल मॉर्निंग में 7 बजे आपको करंट अफेयर्स का एक बहुत ही बढ़िया सा मॉक टेस्ट मिलने वाला है। हालांकि कल आपका 10 बजे भी मॉक टेस्ट है, तो कोई मेरी तरफ से ऐसा नहीं कि आप कल ही करें। कल मॉर्निंग में 7 बजे आपको जून और अप्रैल 2 महीने के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, लगभग 60 क्वेश्चंस रहेंगे, मैं लाइव कर दूंगा। आपकी इच्छा होगी आप कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, जब भी करना है, पूरा वीक आपके पास में टाइम रहेगा। तो हर वीक में एक एक मॉक टेस्ट केवल स्पेसिफिकली करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग करेंगे, ताकि जो है हमारा करंट अफेयर्स भी साथ साथ में तैयार होता रहे। ठीक है, करना है नहीं करना है, करना है तो मुझे बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत करके और पूरा कलेक्ट करके बना करके उसको डलवाऊं और बाद में पता लगे 3 लोगों ने अटेम्प्ट किया, 5 लोगों ने अटेम्प्ट किया, बड़ा बुरा लगता है। मतलब लगता है कि यार इतनी मेहनत क्यों एक्स्ट्रा करना, चलो फिर तो चल रहा है चलता ही रहे। तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए। क्या इतना मुश्किल है? आधे घंटे का समय लगता है, मुश्किल से हाफ एन आवर का मॉक टेस्ट रहेगा। LIC हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। LIC की स्थापना कब हुई थी बता दीजिएगा शैलेंद्र जी, या कोई भी, मतलब आगे। तो कल मॉर्निंग में 7 बजे आपका मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड, और 10 बजे तो आपका मॉक टेस्ट कल है ही है, वो तो होना ही होना है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने देख लिया। हम आगे फटाफट बढ़ते हैं और अब देखते हैं ADB। अगेन ये भी बैंक से रिलेटेड न्यूज है। ADB हम लोग पहले भी पढ़ते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, ऑलरेडी सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक भारत सरकार की स्कीम चल रही है, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा है मुझे, उस एक बहुत अच्छी स्कीम भारत सरकार की है जो सौर ऊर्जा से संबंधित है, जिसमें भारत सरकार सब्सिडी दे रही है आपको कि आप सौर ऊर्जा के प्लेट्स, सोलर प्लेट्स अपने घर पे लगाएं और उससे बिजली जो है उत्पादित करें और उसे आप अपने राज्य के विद्युत निगम लिमिटेड को दें। इससे आपका जो बिल है वो लगभग लगभग 0 हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसा स्कीम ऑलरेडी है। उस योजना का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसे लॉन्च किया गया है और चल रहा है मतलब। तो अब जो है इसी योजना में एड ऑन होते हुए अगर हम देखेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 240.5 मिलियन US डॉलर का ऋण सैंक्शन किया है भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ADB, ये ट्रांचेस 2 और 3 ऑफ द MF है ना, तो ये जो है राशि प्रदान करेगी। दूसरा और तीसरी किस्त जो है वो देगी। ट्रांचेस मतलब किस्त होती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये बार बार ये टर्म आ रहा है हमारे न्यूज के दौरान। तो इस तरीके से बढ़िया जो है मल्टी ट्रेंच फिनांसिंग फैसिलिटी के थ्रू सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें फंड एलोकेशन हुआ किया गया है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक तथा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड जो है ये इस लोन को, इस ऋण को बांटेंगे किसको, जो भी डेवलपर्स हैं और जो एंड यूजर्स हैं उनको, जो कि रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप लोगों के भी घर में यदि इस तरह की कोई बातचीत चल रही हो तो आप लोग इसे लगवा लें, है ना। बहुत जरूरी है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सोलर एनर्जी को यूज करें। ADB जो है 1966 में स्टेब्लिश किया गया था। 68 मेंबर, 49 जो है 68 मेंबर्स, 49 फ्रॉम द रीजन। ओके, तो कुल इसके 68 मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। मासा तासुगु आसाकावा ये इसके वर्तमान में जो है प्रेसिडेंट है। इसका हेडक्वार्टर्स मांदालुयोंग सिटी मेट्रो मनीला यानी कि फिलीपींस में स्थित है। फिर आयरलैंड से रिलेटेड न्यूज है। मॉरिशस को इन्होंने रिप्लेस कर लिया है और चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है FPI
डेस्टिनेशन लिस्ट में। एफपीआई क्या होता है? एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब आयरलैंड में अब ज्यादा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। मॉरिशस से ज्यादा आ रहा है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस न्यूज को, है ना। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या होता है ना। भारत में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो शेयर मार्केट से संबंधित है, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। द इनेक्टमेंट ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996, ठीक है। तो इसके तहत इसकी स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है। एनएसडीएल की स्थापना की गई थी आपका 1996 में। इसके जो एमडी हैं और सीईओ हैं वो पद्मजा चुंदरू हैं, वर्तमान में मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एडीबी फिर से आ गया। एडीबी ने जो है यहाँ पे फिर से एडीबी ने जो है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ, ये तो हम लोगों ने शायद देखा था 7% पर अपरिवर्तित रखा। अच्छा ओके, 7% कल किसी ने बढ़ा के बताया था, कोई दूसरी एजेंसी ने, एडीबी ने इसे अपरिवर्तित रखा, मतलब मान लिया है कि हम लोग 7% हमारा जीडीपी बढ़ने वाला है। कल जीडीपी से रिलेटेड एक और आंकड़ा था किसी एजेंसी का, किसका है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो आप कमेंट में डालिएगा। अब उसे एडीबी ने भी कह दिया है कि हाँ 7% हमारा रहेगा। मासात्सुगु आसाकावा, मनीला फिलीपींस इसका मुख्यालय है, किसका? एडीबी का। और 68 देश इसके सदस्य हैं। 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। आ जाते हैं हम आगे। पॉल कागामे री इलेक्टेड फॉर 4th टर्म। अच्छा, अब ये रवांडा, पॉल कागामे, देखिए रवांडा एक देश है। नए नए देशों के नाम भी हम जान रहे हैं, हालांकि रवांडा तो पहले कभी कभी सुना हुआ सा है, ऐसा नहीं है कभी नहीं सुना है। तो यहाँ के जो चौथे प्रेसिडेंट है पॉल कागामे साहब, ये सिलेक्ट हो गए हैं, इनके इलेक्ट हो गए, माफ कीजिएगा। तो इनके बारे में देख लीजिएगा क्या है। एडवर्ड नाइरेंटे ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। पॉल कागामे साहब अभी प्रेसिडेंट बने। किगाली इसका कैपिटल है और कंट्री का नाम है रवांडा, ठीक है। युगांडा, रवांडा, युगांडा तो हमारे, हम लोगों ने पहली बार जो है, मैंने सुना था जब हमने 3 इडियट्स मूवी देखी थी तो आई बॉर्न इन युगांडा एंड स्टडीड इन पौंडीचेरी, लिटिल स्लो इन हिंदी। तो वहाँ तो ऐसे ही कोई और भी कंट्री है जिसका नाम है रवांडा, ठीक है। तो ये रवांडा है भाई साहब। इनका करेंसी देखिए क्या है, फ्रैंक। फ्रैंक इज द करेंसी, रवांडन फ्रैंक, आरडब्ल्यू। किगाली इसका कैपिटल, ठीक है, रवांडा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। रवांडा हो गए, रवांडा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग स्पेस और अंतरिक्ष से संबंधित जो है ये देख लेते हैं। एक दो न्यूज यहाँ से भी देखना हमारे लिए जरूरी है। तो एक तो एंटी ड्रोन मतलब जो है प्रोडक्ट्स जेनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा, जेनटेक लॉन्चेस 4 न्यू एंटी ड्रोन, 4 एंटी ड्रोन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, है ना। ये ठीक है। अशोक अतलुरी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, हैदराबाद भारतीय कंपनी है। वाओ, 1993 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये हम लोग कल भी पढ़ रहे थे ना, डिफेंस सेक्टर में जो हम लोग सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं ना, डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत सारे फंडिंग्स भी की जा रही हैं, बहुत सारी कंपनियां आगे आ रही हैं, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाए जा रहे हैं ताकि डिफेंस सेक्टर में हम लोग सेल्फ रिलायंस हो सके, हो करके हम लोग सारी चीजें खुद के लिए बना सकें। तो ऐसे ही एंटी ड्रोन प्रोडक्ट्स, हालांकि एंटी ड्रोन इज नॉट वेरी मच पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विथ डिफेंस ओनली, लेकिन हाँ डिफेंस में भी इसका काम बहुत बड़े स्तर पे है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इसके लिए इन्होंने अपना मॉड्यूल बना दिया है जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी जो है बढ़िया नाम है, याद रखिएगा, बढ़िया ग्रो कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। ध्रुव स्पेस गेट्स इन स्पेस नॉट टू प्राइवेट GSAH। अभी ध्रुव स्पेस क्या है, एक नया नाम सुनने को आपको मिल रहा है। तो ध्रुव स्पेस को जो है GSAS का मतलब क्या होता है? GSAS का मतलब है ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस, ठीक है। तो ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना ने एक स्पेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जो है उन्होंने एक ऑथराइजेशन यानी कि वो प्राधिकृत हुई है किसके द्वारा? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन मतलब क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण,
के नाम है, तो प्रमोशन के लिए संवर्धन शब्द भी जो है आप बढ़िया यूज कर सकते हैं। प्राधिकरण, ऑथोरिटी, केंद्र इन स्पेस, तो ये जो है इन लोगों ने इसको मंजूरी दी है, किसको, ध्रुव स्पेस कंपनी को। तो स्पेस से रिलेटेड ये न्यूज है। उसके बाद में खेलों से संबंधित न्यूज एक हम देख लेते हैं। बीटीएस जीन बिकम्स फर्स्ट एवर के पॉप आइडल। अच्छा, ये पॉप सिंगर है भाई साहब बीटीएस जीन, आप लोग जानते होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो जिनको पॉप म्यूजिक में इंटरेस्ट हो। मैं मतलब इनका नाम कभी सुना नहीं है। तो ये 2024 में पेरिस ओलंपिक गेम टॉर्च को कैरी करेंगे, और ये पहले ऐसे पॉप मतलब सेलिब्रिटी कह सकते हैं जो कि जो मतलब ये जीन जो है, किम सियोजिकिन, सियोजिन इनका नाम है, जिनको जीन के नाम से जाना जाता है। कोरियन सिंगर है, के पॉप मतलब कोरियन सिंगर है, जो कि 2024 का पेरिस ओलंपिक गेम का टॉर्च ये कैरी करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा मतलब एक ये परंपरा है ओलंपिक गेम्स की, कि उसके जो भी ओलंपिक गेम्स का टॉर्च है उसको कैरी किया जाता है, और बढ़िया तरीके से जो है इसे अब जो है कहाँ लेके जाया जाएगा इसे, चूंकि पेरिस में हो रहा है तो पेरिस में ये एक लोअर पिरामिड जो म्यूजियम संग्रहालय है वहां ले जाकर के इसे रखा जाएगा। अच्छा, ओलंपिक मशाल आप बार बार सुनते होंगे जब भी ओलंपिक गेम्स आते हैं। पहली बार 16 अप्रैल 2024 को ग्रीस के ओलंपिया में जलाई गई थी, है ना। और 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए 26 जुलाई 2024 को ये पेरिस पहुंचेगा। तो इस बार ओलंपिक गेम्स कहाँ हो रहा है, पेरिस। सबसे पहले तो यही न्यूज बन जाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि इस बार ओलंपिक की मशाल कौन कैरी करेगा, तो उससे कौन कैरी करेंगे, किम सोकजिन, जिन्हें जीन के नाम से भी जाना जाता है, वे कैरी करेंगे। और खबर क्या बन जाती है कि कब जो है ये पहुंचने की उम्मीद है, तो ये हो गया। और दूसरी चीज क्या है कि इसकी अ, अच्छा, एक ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, क्योंकि वॉज लिट इन 16 अप्रैल 2024 ग्रीस एक्सपेक्टेड टू रीच टू, अच्छा थोड़ा सा ये ओके, वाज फर्स्ट लिट इन ओलंपिया ग्रीस ऑन 16 2024, नहीं ये मुझे नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा इसमें हमें देखना पड़ेगा, ये शायद ईयर गलत है। तो ठीक है, 2024 पेरिस समर ओलंपिक्स जो है 27 जुलाई 2024 को प्रारंभ होंगे। अगला आपका खबर बन जाता है कब ओलंपिक शुरू होंगे, आज से ठीक 7 दिन के बाद शुरू होंगे, और 11 अगस्त तक ये पेरिस ओलंपिक्स चलेंगे। इस साल ये पेरिस ओलंपिक में 1500 एथलीट्स भाग लेंगे, 206 देशों से एथलीट्स आएंगे, 329 इवेंट होंगे, 32 स्पोर्ट्स इसके अंतर्गत रहेंगे। तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ना। इससे पहले मोहम्मद अली जो है वे टॉर्च बियरर थे 1996 अटलांटा ओलंपिक गेम से, और डेविड बेकम जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है, वे टॉर्च बियरर थे 2012 लंदन ओलंपिक्स गेम्स में। और इस बार कोरियन पॉप सिंगर किम सिकजीन जिन्हें जीन के नाम से भी जाना जाता है, वे इसके टॉर्च बियरर रहेंगे। आज की आखिरी खबर क्या है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ये तो अभी शीला जी हमें बताएंगी, 18 जुलाई बताएंगी, इनफैक्ट बताया था इन्होंने कल, 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ऑलरेडी शीला जी ने इसके बारे में चर्चा करी थी। ये 18 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। जो नेल्सन मंडेला थे वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो नस्ल भेद के खिलाफ काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी, और ये दिवस मतलब जो 18 जुलाई है, 18 जुलाई क्या है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 106वीं बर्थ एनिवर्सरी है। वह 8 जुलाई 1918 को जन्मे थे। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आज की ये सारी खबरें हम लोगों ने कवर कर ली है। डिटेल में किसी को और इंटरेस्ट है तो ये इसे अब पढ़ लेंगे। ठीक है, सो आज की हमारी ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है यहाँ पे होता है समाप्त, और अब हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे काफी सारे साथी आज जुड़ गए हैं। ये सेशन जो हमने आज किया इसको हमने थोड़ा सा फास्ट क्रिस्प करने का प्रयास किया, क्योंकि देखिए एकदम से पढ़ के बिल्कुल सुनाने का कोई मतलब है नहीं। करंट अफेयर्स आप पढ़ लेंगे, आपके पास हैंडी है, आपके हाथ में है, मोबाइल फोन में है, लैपटॉप में है, दिया हुआ है करंट अफेयर्स, बढ़िया तरीके से आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। ठीक है, तो ठीक है, अगर अभी तक का सेशन हमने जो किया ये ओके है तो सब लोग एक बार ओके साइन क्लिक कर दीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो आज हमने बहुत सारे न्यूज देख लिए। हम लोगों ने पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज देखे, हम लोगों ने स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज देखे, ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड न्यूज देखे, हम लोगों ने स्पेस से रिलेटेड न्यूज देखे, हम लोगों ने बैंकों से रिलेटेड न्यूज देखे, हम लोगों ने क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड सारे सेक्टर से रिलेटेड न्यूज हमने देखे। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से, पढ़ेंगे जरूर, पढ़ेंगे तो आपके काम में आएगा। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन हम यहीं पे करते हैं समाप्त।